हेलो स्टूडेंट, डीआरएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने प्रेजेंट टेंस के सारे भाग हम पढ़ा चुके हैं, तो आज इस वीडियो में हम आपको पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव यानी साधारण सेंटेंस पढ़ाने जा रहे हैं। पास्ट टेंस में जितनी भी बातें की जाएंगी सब भूतकाल की बातें होंगी, यानी सारी बातें जो होंगी वो बीते काल की होंगी। तो आइए हम टेंस स्टार्ट करते हैं। और पहचान पहचान की अगर हम बात करें तो हर टेंस की अपनी एक पहचान होती है। क्या क्यों? विदाउट पहचान का हम टेंस ही नहीं समझ पाएंगे, तो ट्रांसलेट कहां से करेंगे? तो आइए पहचानते हैं। पहचान, इस वाक्य के अंत में आ, ई, ए, ता था, टी थी, ते थे आदि शब्द पाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपके लास्ट सेंटेंस में यानी लास्ट वाक्य में अगर आ मिल जाए, ई मिल जाए, ए मिल जाए, ता था, ती थी, ते थे, अगर इतने वर्ड आपको अगर मिल जाते हैं तो ये आपका फिक्स है कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ही होगा। तो आइए, ये तो हमारी पहचान हो गई। आइए थोड़ा नियम देख लेते हैं। नियम की बात करें तो सभी कर्ता के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। रूल पास्ट इंडिफिनिट का सबसे इजी है, दिक्कत की बात नहीं। प्रॉब्लम ये क्या है कि ये टेंस थोड़ा थोड़ा हार्ड होता है, पर अगर आप नियम की अगर बात करें तो बहुत छोटा सा इसका नियम है। बस आप अगर नियम याद कर लेते हैं, इसमें कुछ याद करना थोड़ी ना, बस इतना ही याद करना है, सभी कर्ता के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। आइए नियम नंबर 2 देख लेते हैं। नियम नंबर 2 हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। नियम नंबर 2 बोलता है, आदत प्रकट करने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। थोड़ा सा ये भी है, तथा बीते हुए कल के लिए यस्टरडे का प्रयोग करते हैं। ये तो रहा आपका रूल। तो मैंने बोला जो नियम नंबर 2 यानी रूल नंबर जो 2 है वो है आदत प्रकट करने के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। यानी टेंस नंबर हमारा मतलब रूल हमारा दूसरा क्या बोलता है, अगर आप अभी हम टेंस लिखेंगे, आप टेंस के अकॉर्डिंग अगर आप उसके भावों को अगर समझेंगे तो ये आपको लगेगा कि हाँ इसमें आदत प्रकट हो रहा है। तभी जैसे मैं रोज सुबह में दौड़ा करता था, पिताजी रोज सुबह में चाय पिया करते थे। यानी कहने का मतलब उनकी आदत है दौड़ना या सुबह के टाइम चाय पीना, ये हैबिट है। यानी अगर आप में अगर हैबिट आ गया है तो 100% है यूज टू का प्रयोग करते हुए हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, और बीते हुए कल के लिए हमें यस्टरडे का प्रयोग करना ही पड़ेगा। चलिए थोड़ा इस नियम को थोड़ा इरेज कर देते हैं। अगर हम आपसे कहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नियम आप सामने रख लीजिए। जो ट्रांसलेट हम लगाने जा रहे हैं बस उसी के अकॉर्डिंग यानी आप रूल के अकॉर्डिंग देखते रहिए और लगाते रहिए और सीखते रहिए। रूल के अकॉर्डिंग यानी रूल के अकॉर्डिंग आइए हम एक एक ट्रांसलेशन करके देख लेते हैं। तो आइए, मैंने कल एक आम खरीदा, इसके बारे में बता दो। तो मैंने का अंग्रेजी होता है आई। आई देखिए, एक चीज और जान लीजिए, फिर से हम कह देते हैं, सब्जेक्ट चाहे जो हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, यानी कहने का मतलब चाहे सिंगुलर नंबर में चाहे प्लूरल नंबर में होगा, सबके साथ क्या होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे। बाकी इसका कोई रूल नहीं है। आप ट्रांसलेट करिए, कोई भी आपका पास्ट टेंस में मिल जाता है, सिर्फ सबके साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म रखिए, आपका ट्रांसलेट कंप्लीट। देखिए मैं रख रहा हूं, मैंने कल एक आम खरीदा, आई वर्ब का, बाई का सेकंड फॉर्म बाट। देखिए हो गया, आई बाट, मैंने खरीदा एक आम, आ मैंगो, हो गया। मैंने खरीदा एक आम, देख लीजिए इधर से, मैंने खरीदा एक आम, कब, कल। रख दीजिए उठा के स्टार्टिंग लास्ट में एकदम, यस टर डे। देखिए
मैंने कहा ना, सब कुछ आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। आप जितना मेहनत करेंगे जिंदगी में आपको उतना ही मिलेगा। लड़के कल बाजार से फल लाए। देख लीजिए, पहले लगा दिए दी बॉयज, हो गया लड़के। मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट चाहे जो हो सबके साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लाइए। पास्ट टेंस का सबसे इजी रूल, ला दीजिए। दी बॉयज लाए, लाने का फर्स्ट फॉर्म होता ब्रिंग, सेकंड फॉर्म होता ब्रॉट। देखिए, आप अगर ट्रांसलेट भी करेंगे ना तो एकदम जैसे जैसे ये लिखा है ये खुद बोलेगा कि मैं उसी तरीके से ही ट्रांसलेट हो रहा हूं। दी बॉयज ब्रॉट, लड़कों ने लाए, क्या लाए, फल। देखिए, दी बॉयज ब्रॉट फ्रूट्स, लड़कों ने लाए, लड़कों ने लाए, क्या लाए, फल लाए। कहां से लाए, बाजार से, लिख दीजिए। फ्रॉम दी मार्केट, इसमें एक वर्ड आता है कल। कल की अंग्रेजी हमेशा बिना पूछे आप लास्ट में रख दीजिए, यस्टरडे। देखिए, कहा ना, अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो किसी भी चीज को अगर आप पाना चाहते हैं ना, एक बार पूरी शिद्दत से उसके लिए एक बार मेहनत तो करके देखिए। अगर आपकी मेहनत अगर सही है तो इतना तो 100% फिक्स है, आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। देखिए, अगला ट्रांसलेट देख लेते हैं। इन लड़कों ने, अब सबसे बड़ी बात है इन, यानी कंजक्शन है, यानी इन लड़कों ने, तो इन की अंग्रेजी दीज होता है। इन लड़कों ने यानी कहने का मतलब इन की अंग्रेजी दीज होता है। दीज, लड़के क्या बहुवचन है इसलिए इन आया है। अगर लड़के एक वचन होते तो इस आता, दिस बॉय। तो बहुवचन के लिए क्या लगा, दीज, बॉय क्या लगा दिए, बॉयज। हो गया दीज बॉयज, बहुवचन बन गया। आइए चलते हैं। इन लड़कों ने पकड़े, तो कैच का सेकंड फॉर्म काट होता है। देखिए, इन लड़कों ने पकड़ा, यानी पकड़े, क्या पकड़े, मछलियां, कॉट फिशेस। देखिए, आप अगर इसका भी अगर आप हिंदी में, अगर आपको मीनिंग अगर बेहतर आता है, यानी अच्छे तरीके से अगर आता है, तो आप इसका हिंदी ही निकाल के देख लीजिए। जैसे जैसे मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं वैसे वैसे इसका हिंदी भी निकलेगा। इन लड़कों ने, दीज बॉयज, पकड़े, काट, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म, क्या पकड़े, मछलियां, रख दिया, दी फिशेस। कहां पकड़े, तालाब में, ये भी रख दीजिए। इन दी पॉन्ड, भैया ये टाइम दिया गया है, यानी पकड़े कब, कल, कल की अंग्रेजी रख दीजिए, यस्टरडे। मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूं ना, ऐसा नियम किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा। आप चेक करके देख लीजिए। और जिस तरीके से हम ट्रांसलेट लगा रहे हैं, एक एक शब्द आपको बता रहा हूं एकदम इजी वे में, आप खाली समझ जाइए। थोड़ी सी नियम अगर याद कर लेते हैं और जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आप वैसे वैसे अगर रखिए, अगर आपको ना आ जाए ना तो भी कहिएगा कि क्या रूल है। देखिए, रमेश ने पिछले वर्ष स्कूल छोड़ दिया, तो इसका मतलब रमेश लिख लीजिए, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूं इसमें ना आपको सिंगुलर का टेंशन है ना प्लूरल का टेंशन। यानी कहने का मतलब कहाँ एक वचन रखना है या कहाँ बहुवचन रखना है, कि उनके साथ हमको हेल्पिंग वर्ब यानी इन्हीं के अकॉर्डिंग रखना है, इसकी तो आपको टेंशन है ही नहीं है, बस आपको सिर्फ रखना ही है। तो रमेश, देखिए रमेश छोड़ दिया, छोड़ने का अंग्रेजी लीव होता है, लीव का सेकंड फॉर्म लेफ्ट होता है, रमेश लेफ्ट। रमेश छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, स्कूल, लेफ्ट दी स्कूल।
स्कूल। कब छोड़ दिया? पिछले वर्ष। रख दीजिए, पिछले का अंग्रेजी होता है लास्ट, वर्ष की अंग्रेजी होता है ईयर। देखिए रूल के अकॉर्डिंग कितना इजी तरीके से लग रहा है। बस आप ये ट्रांसलेट देख लीजिए, हमने जो नियम बताया उसको याद कर लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए। आइए इसको हटा के, एक रूल है, रूल नंबर सेकेंड नंबर 2 पे हम 2 ट्रांसलेट लिखे हैं। आइए उसको एक बार हम पढ़ के बता देते हैं और उसको हम उस रूल के अकॉर्डिंग आपको हम लगा के भी दिखाते हैं। नियम नंबर हम 2 लिखे थे, आदत प्रकट करने के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आप रूल में पीछे देख लीजिए, एक बार फिर बोल देते हैं, आदत प्रकट करने के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। बस वही है। देखिए इसमें आपको दर्शाएगा कि इसमें आदत यानी हैबिचुअल है या नहीं। देखिए श्यामू रोज सुबह में स्कूल जाया करता था, यानी कहने का मतलब आप ट्रांसलेट देखिए तो आपको लगेगा कि यानी श्यामू का ये रोज का काम यानी उसकी आदत ही यानी वो हैबिचुअल है कि उसको रोज सुबह में स्कूल जाना ही पड़ेगा। तो देखिए एकदम सादा एकदम इजी वे में लिखा है, श्यामू रोज सुबह में स्कूल जाया करता था, यानी उसकी हैबिट है कि वो स्कूल जाया करता था। तो आइए इसके हिसाब से लगाते हैं, कैसे ट्रांसलेट करेंगे देख लीजिए। श्यामू कहते हैं, श्यामू हो गया, आदत प्रकट है इसलिए यूज लगाएंगे यानी यूज्ड, यूज्ड टू, इनके साथ क्या लगाएंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब क्या है, जाने का अंग्रेजी क्या होता है? गो लगा दीजिए, श्यामू यूज टू गो। अब ये देखना है कहां जाया करता था? स्कूल, तो गोज टू दी स्कूल। देखिए अब क्या है, श्यामू यूज टू गो टू स्कूल, श्यामू रोज स्कूल जाया करता था, यानी कब जाया करता था? डेली, यानी रोज, डेली। कब जाया करता था? सुबह में, इन दी मॉर्निंग। देखिए देखिए हम ट्रांसलेट इसलिए थोड़ा, जैसे हमारा ट्रांसलेट थोड़ा लंबा इसलिए हो जाता है, हम ये सोचते हैं कि जो हमारे बताने का तरीका है आप उसके अकॉर्डिंग आप अगर लगाने की अगर आप कोशिश करते हैं तो लॉन्ग हो भी जाए ना तो भी कोई इफेक्ट आपके ऊपर पड़े ना। सिंपल है। देखिए श्यामू जाया करता था, आदत है श्यामू यूज टू गो, कहां जाया करता था? स्कूल, टू दी स्कूल। अब है सुबह में, लेकिन आप पहले लिख दीजिए रोज, तो इससे क्या होगा आपका ट्रांसलेट एकदम मतलब अच्छा लगेगा। तो हो जाए क्या? गोज टू स्कूल डेली, कब? सुबह में, इन दी मॉर्निंग। आइए दूसरा देख लेते हैं, मैं रोज एक गीत गाया करता था, यानी कहने का मतलब है क्या? इसमें भी आपको हैबिट मिल रहा है यानी आदत मिल रहा है। तो क्या करा, मैं रोज एक गीत गाया करता, मेरी आदत है कि मैं रोज चाहे कोई भी टाइम हो मैं रोज गाना गाया करता था। इसमें क्या है? देखिए हैबिट है। अब हैबिट है तो यानी आपको पूरा रूल याद है, अगर रूल याद नहीं तो एक बार याद कर लीजिए। हैबिट में क्या होता है? यूज टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, आई यूज्ड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मैं गाया करता था यानी गाने का, तो गाने का फर्स्ट फॉर्म सिंग, यानी यही लगेगा, सिंग ही लगेगा। तो आई यूज टू सिंग, मैं गाया करता था क्या? एक गीत लगा लीजिए, ए शाम, कब? रोज लगा दीजिए, डेली। देखिए हमने क्या बोला है, जो हमारा रूल है मैंने रूल के अकॉर्डिंग सारे ट्रांसलेशन आपको मैंने बताने की पूरी कोशिश की है। बस क्या है आपको समझने की बात है। मैंने ट्रांसलेट लगाते समय भी मैंने ये ध्यान दिया है कि अगर एक एक वर्ड रख रख के अगर बताया जाएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैंने पूरे वीडियो में यानी पास्ट इंडेफिनिट में मैंने पूरी कोशिश किया है कि अगर
जो मैंने बताया है, हमने पूरा प्रयास किया है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। हम आपको अगले वीडियो में एकदम नए अंदाज में, एकदम नए तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक, कमेंट, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें।